नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो रानी नारंग पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं कि श्रावण मास के अंदर जो भगवान श्री शंकर जी की पूजा क्यों की जाती है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, या फिर उसके आयुर्वेदिक कारण क्या हैं, या साइंटिफिक रीजंस उनके क्या हैं। इन सब के ऊपर मैं बात करने के लिए वीडियो लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान श्री शंकर जी की पूजा इस श्रावण मास के अंदर इस पूजा की क्यों ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, जो हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, उनके अनुसार जब देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम के अंदर एक हलाहलिक बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही जो कष्ट देने वाला एक विष जो निकला था। तो जब इस पृथ्वी लोक के ऊपर या त्रिलोकी के ऊपर रहने वाले जो जीव हैं, तो वो इस हलाहल विष को जो सहन ना कर पाए, इसके तेज को, इसके ताप को सहन ना कर पाए, तो उन्होंने भगवान श्री शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हमें इस विष से मुक्ति दिलाई जाए। तो भगवान श्री शंकर जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उस विष को अपने कंठ के अंदर धारण कर लिया। उस कंठ के अंदर उस विष को ग्रहण किया, और तब से उनका नाम है जो नीलकंठ से वो जाने लगे भगवान श्री शंकर जी। लेकिन इस विष इतना हानिकारक था, इतना दयनीय था कि इस विष का जो प्रभाव है उनके जो मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगा। उनके मस्तिष्क को जो इसका विष का प्रभाव बढ़ने लगा, तो जो देवता थे उन्होंने उनके ऊपर जलधारा प्रवाहित की। जैसे ही जलधारा प्रवाहित की, उनका मस्तिष्क था तो वो शांत हुआ। उनके मस्तिष्क की तरफ जो इस जो विष का प्रभाव बढ़ रहा था वो शांत हुआ, लेकिन कंठ के अंदर अभी भी प्रभाव रहा। और उनको फिर एक बिलपत्र, जो बिलपत्र है, उनके अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। उनके जो उनको बिलपत्र का पान कराया गया, तो फिर वो जो उनके कंठ के अंदर प्रभाव चल रहा था विष का, वो कहीं ना कहीं शांत हुआ। तब से भगवान श्री शंकर जी की पूजा है, जो श्रावण मास के अंदर जलधारा प्रवाहित करना, जल अभिषेक करना, या फिर दूध के साथ अभिषेक करना, बिलपत्र को चढ़ाए जाते हैं। तो तब से ये सब परंपरा शुरू हुई, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर आता है। अगर आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार इसको के ऊपर जलधारा क्यों प्रवाहित की जाती है, तो जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो बताते हैं कि श्रावण मास के अंदर वात तत्व का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि जो सूर्य हैं वो जलीय राशि के अंदर रहते हैं। तो सेकेंडली, जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के टाइम पे पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं, जो पैदा हो जाती हैं, जिनका जो गाय भैंस है, जिनका हम दूध पीते हैं, वो उनका सेवन करते हैं। तो उन दूध के अंदर ऐसे कुछ तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका जब उस दूध का जब शिवलिंग जी के ऊपर उन दूध को चढ़ाया जाता है, तो जो उनके अंदर से निकल रही हानिकारक जो किरणें हैं, या फिर जो मनुष्य जाति के लिए अच्छा नहीं है, जो रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसलिए दूध का सेवन खुद ना करके भगवान श्री शंकर जी के ऊपर इस दूध के साथ अभिषेक किया जाता है, दही के साथ अभिषेक किया जाता है, या फिर शहद गंगा जल के साथ अभिषेक किया जाता है। अगर इसका साइंटिफिक रीज़न की मैं बात करूं, तो जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जब जो है शिवलिंग है, इनके अंदर से कुछ ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल किरणें कुछ ऐसी निकलती हैं जिनका प्रभाव मनुष्य जाति या फिर पृथ्वी लोक के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वो निकलते तो हमेशा रहते हैं, रेडिएशंस तो निकलते हैं, लेकिन जब सूर्य अच्छी राशि के अंदर नहीं रहते, सूर्य का प्रभाव कम रहता है इस पृथ्वी लोक के ऊपर, सूर्य जलीय राशि के अंदर रहते हैं, तो वो किरणें मनुष्य जाति के लिए या फिर पृथ्वी लोक के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है।
तो इसलिए इस जो जल के साथ या फिर दूध के साथ अभिषेक किया जाता है शिवलिंग जी का, कि जो किरणें निकल रही हैं, जो ख़राब रेडिएशंस निकल रही हैं, हानिकारक रेडिएशंस हैं, उनका प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसलिए जो जल का या फिर दूध का जो दूध के साथ अभिषेक श्री शिवलिंग जी का किया जाता है, ताकि इन जो किरणों का प्रभाव है या फिर मनुष्य जाति, पृथ्वी जाति के ऊपर रहने वाले, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर, जब जीव जंतुओं के को नुकसान ना हो, तो इसके लिए इस जल के साथ या फिर दूध के साथ अभिषेक किया जाता है। ऐसा हमारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो रिसर्चर हैं, जो जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किए, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये सब जानकारियाँ वैसे तो शायद पहले भी हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सोचा कि मैं आपको कुछ इस बारे में बता पाऊँ। तो मैं आपको इस बारे में बताने के लिए ही ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही, अगर आप ऐसे मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे, तो मैं आपको नई नई जानकारियाँ लेकर के आपके समक्ष फिर से आती रहूँगी बार बार। और अब मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।